दिल्ली। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। Namaste. Namaste. नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वैसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में जाहिर है आज जो सबसे खास खबर है वो यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार कर रहे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप आज पहले अहमदाबाद आए, साबरमती आश्रम गए, उसके बाद मोरेटोरिया स्टेडियम में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ और उसके बाद वो ताजमहल पहुंच चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान के इस दौरे से हिंदुस्तान और अमेरिका के आपस से रिश्ते में कितनी मजबूती, कितनी गर्माहट आएगी और दोनों मुल्कों को जाहिर सी बात है इससे फायदा पहुंचेगा, लेकिन हिंदुस्तान को यानी भारत को कितना फायदा पहुंचेगा, भारत को इस आमद से, डोनाल्ड ट्रंप की आमद से भारत की कितनी अलग अलग शोबे में उम्मीदें या तवक्कुआत बढ़ी हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। Namaste. Namaste. तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से वाबस्ता है। फिलहाल आपको हम ताज़ा तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि इसकी खूबसूरती को लेकर, इसकी साफ सफाई को लेकर और इसके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। और चूंकि हम खबर खास में इस वक्त मौजूद है नाज़रीन, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको हम आज की 8 अहम खबरें भी दिखाना चाहेंगे। ये 8 अहम खबरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली खबर तो वही है नमस्ते ट्रंप। जिस तरह से अहमदाबाद पहुंचने पर आज डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल किया गया और एक बड़ी तादाद वहां अवाम की मौजूद थी और मोटेरा स्टेडियम में भी बहुत ही ज़बरदस्त वालिहाना इस्तकबाल किया वज़ीर आज़म ने और पूरे स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप गूंजा। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो है ताजमहल के दीदार की। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप और साथ ही इवांका ट्रंप और उनके हस्बैंड, सब लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं ताजमहल के इर्द गिर्द। मैंने अभी आपको सीधी तस्वीरें वहां की दिखाई थी। तो ताज का दीदार भी किया जा रहा है। तीसरी खबर है वो है दिल्ली में एक कांस्टेबल की मौत हुई है। जी हाँ, पिछले शाम और उसके बाद रात से जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में CAA के खिलाफ जो मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, उसमें शिद्दत आ गई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी तशद्दुद के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। उनमें से जाफराबाद का इलाका है, मौजपुर का इलाका है और इसी बीच एक खबर आई थी कि एक कांस्टेबल की भी जो इस हंगामे में जख्मी हुआ था उसकी मौत हो गई है। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पुलिस जो है वो इसको लेकर अलर्ट है कि किसी भी तरह से हालात को मजीद बिगड़ने ना दिया जाए। शाहीन बाग में जो एहतजाज चल रहा है, एक खामोश एहतजाज, उसी की तर्ज पर जाफराबाद और हौज रानी और सीलमपुर और कई जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास की जो खबर आई थी उसके बाद जिस तरह आपको याद होगा कपिल मिश्रा एक बीजेपी के लीडर हैं, वो अपने हामियों के साथ इसकी मुखालफत में पहुंच गए थे, यानी CAA की मुखालफत में जो लोग मुजाहरा कर रहे थे उनकी मुखालफत करते हुए पहुंच जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी में वो भीड़ जो है वो इश्तिआल अंगेज नारेबाजी करती है, जिसके वजह कर दोनों तरफ से पथराव भी शुरू होता है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत हुई थी कल हालात को काबू में करने में। आज खबर ये है कि वहाँ पर जो है पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है अलग अलग इलाकों में और कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द काबू किया जाए। और चौथी खबर है शाहीन बाग से। शाहीन बाग का जो मामला है यानी एहतजाज का, जिस तरह से वो सड़क पर एहतजाज हो रहा है, हालांकि बीच में जो इंटरलॉक्यूटर लगातार 3-4 दिनों तक वहां पहुंचे थे, उसके बाद बातचीत हुई थी, फिर ये खबर भी आई कि एक तरफ से रास्ता खोल दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह भी कहा था
कि दरअसल पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो कुछ दूसरे जगहों पर बैरिकेडिंग है जहां पर एहतजाज से कोई जुड़ाव उसका नहीं है, तो पुलिस ने दरअसल वो बैरिकेडिंग कर रखी है और वो रास्ता रोक रखा है। इसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं जिस पर ये एहतजाज हो रहा है, जिस सड़क पर, उस सड़क के अलावा दूसरे जो सड़कें हैं उस पर, तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो समाअत होनी थी वो अभी समाअत टल चुकी है। अगली खबर है मुंबई से। मुंबई के आजाद मैदान में जमीयत उलमा हिंद का इजलास हो रहा है और खास तौर से इस इजलास में CAA, NRC और NPR के हवाले से गौर व फिक्र हो रहा है। और इससे पहले भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इसकी जो है तनकीद की गई थी। इस पर इससे कहा गया था कि ये कानून जो है ये बेहतर होता कि अगर हुकूमत इसे वापस ले ले, तो उसी की कोशिश है। और सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अवामी इजलास से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को NRC के मामले पर अपना मौक़िफ़ वापस लेना होगा। मौलाना सैयद अरशद मदनी के वाज़े किया है कि दिल्ली और झारखंड इंतखाबात में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने, हिंदू मुस्लिम की यकजहती ने बीजेपी को धूल चटा दी। हिंदू मुस्लिम सियासी इत्तेहाद ही फिरका परस्त ताकतों की बर्बादी का पेशखेमा बनेगा, ये आवाज वहां से उठी है आजाद मैदान मुंबई से। इसके बाद जो आप खबर देख रहे हैं वो है दरअसल आंध्र प्रदेश से खबर है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि CAA के खिलाफ, NRC, NPR के खिलाफ कई जगहों पर अलग अलग शक्ल में एहतजाज हो रहा है, रैली हो रही है, जलसे हो रहे हैं। तो NRC, NPR और CAA के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली में पुरअमन रैली निकाली गई। कोंडापल्ली मुस्लिम JAC की क़यादत में निकाली गई रैली में CPM, CPI, कांग्रेस, तेलुगु देशम के अलावा YCP, जनसेना के लीडरों और मकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामी रुकन असम्बली V कृष्णा प्रसाद ने कहा कि मरकज की जानिब से लाया गया शहरियत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में इस रैली की, नीचे दाहिनी तरफ से दूसरी तस्वीर। और अब उसके बाद आप देखिए ये खबर है कश्मीर से। जी हां, कश्मीर में जो लगातार अभी सुर्खियों में रहा है, कश्मीर अपने हालात को लेकर, वहां की खबरों को लेकर, वादी कश्मीर में आज बेशतर स्कूल करीब 6 महीनों के बाद दोबारा खोले गए हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात पर, 6 महीनों के बाद, यानी कि 6 महीनों से स्कूल बंद थे और तलबा जिनका हक है तालीम हासिल करना वो अपने इस हक से महरूम थे। वादी कश्मीर में बेशतर स्कूल करीब 6 महीने से ज्यादा अरसे के बाद दोबारा खुल गए हैं। स्कूल दोबारा खुलने पर तलबा खुश और पुरजोश भी नजर आए। काफी अरसे बाद तलबा को अपने साथियों और असातिज़ा से मिलने का मौका मिला। और आखिरी जो तस्वीर है वो भी है जम्मू कश्मीर से। इसमें यह खास बात है कि शराफाक टूरिस्ट रिसोर्ट सोनमर्ग की रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नीचे, अगर हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं तो आखिरी तस्वीर, ये शराफाक टूरिस्ट रिसोर्ट सोनमर्ग की रोड पर बर्फ जो हटाने का काम तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया और बेकन का अमला तंदेही से सड़क साफ करने के अमल में जुटा है। रवां साल ज्यादा बर्फबारी हुई है। मौसम सरमा में बर्फानी तोदे खिसकने के खदशे के तहत इन रास्तों पर बर्फ जमा रहने से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, उनका जो राब्ता है वो टूट गया था। ये 8 अहम खबरें हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनके अहल खाना आगरा में हैं, ताजमहल का दीदार कर रहे हैं और ताजमहल की खूबसूरती को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल। और हम आपको ये बता दें कि इस खास मौजू पर आज हमारे साथ मीर अयूब अली खां मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे नुमाइंदे। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि शेड्यूल रहा, आज डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद पहुंचे पहले और उनके तमाम जो डेलीगेशन है, फिर वो आगरा गए। आगरा के बाद आज का उनका शेड्यूल किस तरह से है शैलेंद्र, हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगरा में मौजूद हैं और अब से करीब 1 घंटे बाद वो आगरा से रवाना होंगे और शाम करीब 7:30 बजे वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका जो विमान है जी वो यहाँ पर लैंड करेगा। हमारे पीछे अगर आप देख सकते हैं, ये पालम एयरपोर्ट है दिल्ली का, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है जहां पर ये विमान लैंड करेगा करीब 7:30 बजे, जिसके बाद यहां से डोनाल्ड ट्रंप रवाना होंगे अपनी फैमिली के साथ और
यहाँ से कुछ ही दूर पर जो 5 सितारा होटल है जहाँ पे उनको स्टे करना है, और वो होटल पूरा बुक कर दिया गया, उनके लिए स्वीट उस होटल में बुक किया गया है, स्वीट बुक किया गया है, वहीं पर वो रात गुजारेंगे। फिलहाल दिल्ली पहुंचने के बाद उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, वो सीधा होटल जाएंगे और दिन भर की जो उनका जो प्रोग्राम रहा है उसके बाद वो आराम करेंगे आज रात भर, और कल सुबह पहला जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होगा, जहां पर उनका सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा सुबह 10 बजे, जिसके बाद वो राजघाट जाएंगे जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद 11 बजे उनका मेन प्रोग्राम, जो मेन मुलाकात पीएम मोदी के साथ में है, वो 11 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस के लॉन्स में ये मुलाकात होगी। और माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तमाम मुद्दे हैं उस पर उन मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा होगी। 5 समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो लगभग आज का दिन बीत चुका है। अब से कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप, वो दिल्ली पहुंचेंगे अब से करीब 2 घंटे के बाद, और उसके बाद यहाँ पर वो जो विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। और कल उनका जो ऑफिशियल जो दिन है, एंगेजमेंट्स है, वो कल दिन भर चलेगा, और कल शाम को राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है, रामनाथ कोविंद से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात होनी है शाम 7 बजे। उसके देर रात करीब 10 पर वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी शैलेंद्र, जाहिर सी बात है इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने नाजरीन को दिखा पा रहे हैं, ट्रंप और मेलानिया ट्रंप और उनके अहले खाना भी, ये लोग ताजमहल जो है बिल्कुल उसकी जो दिलकशी है वो उसे बिल्कुल अपनी आंखों में जज्ब करना चाहते हैं, और वो आज वहाँ से फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो एक यहाँ पर शैलेंद्र, मैं जल्दी से अगर ये जानना चाहूँ कि हिंदुस्तान को ट्रंप के इस दौरे से एक मोटी सी बात है, एक बहुत आम सा सवाल है कि कितनी बड़ी मतलब इस दौरे से क्या सौगात मिल सकती है हिंदुस्तान के लिए, किन मानों में ये दौरा बहुत अहम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि ये दौरा अहम क्यों है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो इतना फ्रीक्वेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विजिट्स नहीं करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इंडिया एक मेजर प्लेयर है इस पूरे रीजन में। तो ऐसे में अगर स्टैंड अलोन विजिट होता है तो अपने इसके मायने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री, सबसे शक्तिशाली देश जो है, उसका अगर प्रेसिडेंट भारत दौरे पर आता है, 36 घंटे यहाँ बिताता है, तो जाहिर तौर पर भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे ये सिर्फ भारत अमेरिका नहीं है बल्कि बराबरी का रिश्ता है। यहाँ पर भारत और अमेरिका एक प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर एड्रेस करते हैं। तो जाहिर तौर पर इसका सीधा जो वो मैसेज ये जाता है कि भारत और अमेरिका अब एक ही मंच पर हैं, एक ही स्टेज पर वो अपने थॉट्स रखते हैं। दूसरा ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक, इसका सबसे बड़ा सामरिक इंडिकेशन ये है कि आज ही पाकिस्तान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान को कहा गया है लगातार कि वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे। तो अपने आप में आज अगर भारत आकर भारत की ज़मीन से अमेरिका के राष्ट्रपति संदेश देते हैं तो इसका बहुत बड़े मायने होते हैं पाकिस्तान के लिए कि वो कदम नहीं उठा रहा है, उसको कदम उठाने की ज़रूरत है। और अमेरिका ने ट्रंप के विजिट से पहले भी ये बात कही थी कि किसी भी बातचीत की मजबूत नींव रखने के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। तो जाहिर तौर पर वो एक ऐसा अहम मुद्दा रहेगा। और तीसरा ये कि जहां तक अगर हम बात करें टाइज की, तो जो टाइज लगातार मजबूत होती जा रही हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो ऐसे विजिट से वो रिश्ते और मजबूत होते हैं। बिल्कुल, मैं आपके इस बात पे जरा अपने रिएक्शन लेना चाहूंगा अपने मेहमान का। शैलेंद्र, मीर अयूब अली खान साहब हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं। अयूब साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए एक सवाल, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है, और जैसा पिछले तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए हमने ये महसूस किया कि, और दुनिया ने भी ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद किसी दूसरे मुल्क का दौरा बहुत ज्यादा नहीं करते। जैसे कई मुल्कों के जो हेड हैं वो बहुत ज्यादा दौरे करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा दौरा नहीं करते, लेकिन उनका दौरा होता है वो हिंदुस्तान आते हैं। इसे कैसे देखा जाए? जी नहीं, हिंदुस्तान और अमेरिका की तारीख में एक बहुत ही अहम दौरा है, और इसको एक एंगल जो हमको जहन में रखने की जरूरत है जी, वो है चाइना। अमेरिका हमारे लिए पाकिस्तान
यानी गुफ्तगू में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर दरअसल पाकिस्तान जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए नहीं है जितना बड़ा के चाइना है जी। और चाइना के साथ में अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और हिंदुस्तान को कभी भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ती है अमेरिका की मदद की, और वाइसे वर्सा अमेरिका को भी हिंदुस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर ये चीज जहन में रखी जाए तो हमारे लिए ये दौरा बहुत अहम होगा, और हमसे ज्यादा ये अहम जो दौरा है वो अमेरिका के लिए भी है। ठीक है, हमारे लिए तो वो प्रॉमिस, तो अमेरिका के लिए दौरा बहुत अहम है, वो किस माने में? और हम उनसे हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हैं, वो इस मानों में कि अमेरिका अगर चाहता है कि किसी तरीके से चाइना को कंट्रोल किया जाए तो उसको हिंदुस्तान से बेहतर कोई और मुल्क नहीं मिलता रीजन में। और चाइना के मुसलसिल ताकत में इजाफे की वजह से, उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग में इजाफे की वजह से, और चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार के पस मंजर में आप इसको देखना होगा। तो हमारी बात समझ में आएगी कि चाइना के साथ में जो हमारे मसाइल हैं और अमेरिका के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं, उन मसाइल के पस मंज़र में अगर हम देखें तो मुझे महसूस होता है कि ये जो दौरा है ट्रंप साहब का, वो उनके फ़ायदे के लिए ज़्यादा है और हिंदुस्तान के फ़ायदे के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। एक बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो ये कि उन्होंने अपनी स्पीच में कही कि अगले 10 सालों में भारत से गरीबी हट जाएगी, भारत की तरक्की हर देश के लिए मिसाल है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? इस बयान को हम कैसे देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं हिंदुस्तान में कि अगले 10 सालों में भारत की गरीबी मिट जाएगी? कुछ ऐसा मुझे महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ब्रीफिंग हुई है यहाँ पे आने से पहले, वो बहुत ज़्यादा अच्छी और रियलिस्टिक नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे 70 लाख करीब लोग मेरा इस्तकबाल करेंगे। 70 लाख लोगों की तादाद तो अहमदाबाद की भी नहीं थी, तो कहाँ से आएंगे? तो बहरहाल देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड द इंडियन सिचुएशन। हमको गरीबी दूर करने के लिए हमारे अपने बहुत ज़्यादा अच्छी स्कीमात हैं, हिंदुस्तान खुद इसमें बहुत कोशिश कर रहा है, मगर वो 10 साल में पूरे होंगे या नहीं होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो इस वजह से भी है कि हमारी जो इकानमी है पिछले 5 वर्षों में कम से कम मुसलसिल गिर रही है जी। लेकिन एक इससे उम्मीद बनती नजर आती है, चूंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका और हिंदुस्तान एक दूसरे के लिए बाजार हैं, ये भी एक इशारा था। मतलब कि प्रोडक्टिविटी अगर हिंदुस्तान में बढ़ती है, हिंदुस्तान के लिए अमेरिका बाजार होता है, अमेरिका के प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान अगर बाजार होता है, आपसी समझौते के साथ, ट्रेड डील के साथ, जैसा उन्होंने कहा था। ये अलग बात, उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में यानी हम करेंगे एक ट्रेड डील बहुत बेहतर होगी, लेकिन उससे शायद ये इशारा मिल रहा है कि हिंदुस्तान को इस फील्ड में, इस शोबे में भी कुछ बड़ा फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। नहीं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान को डेफिनेटली फ़ायदा होगा इसमें, और वो फ़ायदा हमारी ख़राब सूरत हाल की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका को भी ज़रूरत है हिंदुस्तान की, इस वजह से होगा। ये नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव जी। तो एक और अहम बात है, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया अपनी बातचीत में, जो उन्होंने मोटेरा स्टेडियम में बातें की। उन्होंने कहा कि यानी भारत के ताल्लुक से वो बात करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ अलग अलग मजहब के लोग मिलकर रहते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। ये इस मुल्क भारत की खूबसूरती है और इसे ये चीजें जो भारत को महान बनाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये एक जो एंगल है, ये जो बात है, वो काफी असरदार है भारत की तरक्की के लिए? बेशक भारत की तरक्की के रहा है, जिस किस्म का कम्युनलिज्म का राइज है, जिस किस्म की तंग नजरी है, जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हमारे पास में हैं, वैसे प्रॉब्लम्स के पस मंज़र में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ये तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चलेगा और यहाँ पे तरक्की होगी, तो हमारे लिए हम सबको वेलकम करनी चाहिए वो बात। और वो बात दुरुस्त भी है कि हिंदुस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ और दूसरे कम्युनिटीज़ जो हैं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करते। राइट नाउ माइनॉरिटीज़ का सिचुएशन हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है।
शैलेंद्र, ये जो एक मौजू है जो अभी हम जिससे बातचीत कर रहे थे, आपसे भी इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया कि हिंदुस्तान जो है वो तमाम तरह के मजहब के लोगों का मिलकर रहना एक गुलदस्ते की तरह है और ये भारत को ये चीज़ खूबसूरत बनाती है। क्या आपको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान की अपनी जो सालमियत है उसकी ब्यूटी उसको और निखारता है, और साथ ही साथ ये कि जो उन्होंने टेररिज्म के ताल्लुक से कहा, जो आपने पहले ही अपनी बात में कहा कि पाकिस्तान इसके खिलाफ एक्शन ले और हिंदुस्तान के साथ मिलकर अमेरिका जो है इंटरनेशनल टेररिज्म का दिफा भी करेगा? शैलेंद्र, देखिए, जाहिर तौर पर जो आज इसमें शामिल किया और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें टेररिज्म भी शामिल था, जिसमें उन्होंने किया, वो भी सबको साथ ले करके, तो अपने आप में ये एक बड़ा बयान है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते रहे हैं पाकिस्तान की, माफ कीजिए, अमेरिका की तरफ से, जिसमें रिलीजियस फ्रीडम का जिक्र किया गया। पिछले कुछ दिनों में हमने मीडिया रिपोर्ट से पढ़ी थी कि इस मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति उठा सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह के बयान आज देखने को मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत, तो बिल्कुल शैलेंद्र, मैं माजरत चाहूंगा वक्त